मित्र, हमने गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या अकेले गोल्ड के कारण ही फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है क्या? हम गोल्ड को ही विलन बना दिए हैं। तब लगता है कि आप समाज जीवन की मानसिकता से जुड़े हुए नहीं हैं और उसी में से संकट पैदा है। जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, यह हमारे प्रधानमंत्री, ये उनके 2013 का वीडियो है और इस वीडियो में ये क्या कहते हैं, क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आपने गोल्ड को ही विलन बना दिया, आप समाजी जीवन की मानसिकता से जुड़े हुए नहीं हैं। और ये उनका हमला जो है मनमोहन सिंह पर था। प्रधानमंत्री मोदी उस समय कह रहे थे कि आपने तो गोल्ड ही को विलन बना दिया। और आज 2026 में हैदराबाद की रैली में देशवासियों से आपने क्या अपील किया प्रधानमंत्री कि भाई गोल्ड मत खरीदो, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए। अगर आपके घर में शादी विवाह है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी इवेंट है, तब भी गोल्ड मत खरीदिए, पेट्रोल का यूज कम करिए। इस तरह की अपील जनता से कर रहे हैं। लेकिन इनकी वीडियो क्या कह रही है? ये वीडियो में क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आपने तो गोल्ड को ही विलन बना दिया। ये वीडियो भी देखिए जिसमें प्रधानमंत्री देश की जनता से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदिए, तेल का कम यूज करिए, कार मत चलाइए, मेट्रो का सफर करिए। ये वीडियो देखिए दोस्तों, और दोनों वीडियो को देखकर कंपैरिजन करिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। तो देखा दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री की वो वाली वीडियो भी देखा और ये वाली वीडियो भी देखा। एक वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने तो गोल्ड को विलन ही बना दिया और मनमोहन सिंह को कहते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी वीडियो में खुद जनता से ये कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदिए, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए, अगर कोई शादी है तो उसमें भी सोना मत खरीदिए। और एक और वीडियो है प्रधानमंत्री की, चुनावी भाषण में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। ये लोग विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले आपके मंगल सूत्र तक ले जाएंगे छीनकर। प्रधानमंत्री को तो सोने से क्या दिक्कत है भाई? कभी ये जो है महिलाओं को ये कहते हैं कि तुम्हारे मंगल सूत्र छीन कर ले जाएंगे, कभी ये बोलते हैं कि गोल्ड मत खरीदो, और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कहते थे कि ये तो गोल्ड के विलन है और इसे विलन नहीं बनना चाहिए। 3 बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों, ये वीडियो जो प्रधानमंत्री का जो अभी वायरल हो रहा है वो साल था 2013। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार चल रही थी। देश का करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत बढ़ गया था। कारण भारत हर साल 800 से 900 टन सोना आयात करता था। इससे विदेशी मुद्रा का भारी नुकसान हो रहा। यूपीए सरकार ने सोना पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, 2 से 6% के करीब बढ़ा दी थी, फिर आगे चल के 8 से 10% तक बढ़ा दिया था। जनता में इसको लेकर गुस्सा आ गया था, लोग नाराज हो गए थे। त्योहारों में लोगों को सोना खरीदना मुश्किल हो गया था, शादी विवाह में सोना खरीदना मुश्किल हो गया था। उस वक्त जो है पीएम मोदी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ कर, उन्होंने उसी एक रैली में जो है भाषण देते हुए कहा, तीखा हमला बोला मनमोहन सिंह पर कि आपने तो गोल्ड को ही विलन बना दिया। उस समय जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने गोल्ड पर जो है मना नहीं किया था दोस्तों, रोक नहीं लगाई थी कि गोल्ड मत खरीदिए।
बल्कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया था। अभी जो है 15% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। उस समय 2 से 6% और 8 से 10% बढ़ा था। पूरे देश में बवाल आ गया था। और प्रधानमंत्री उस वक्त क्या कहते हुए नजर आते थे कि आपने तो गोल्ड को ही विलन बना दिया, और अभी 15% है, 15% जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है। और ये भी मना कर दिया गया है कि साल भर तक गोल्ड मत खरीदिए। ये तो अपील की गई है, उस समय अपील नहीं किया गया। तब उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमलावर थे और कह रहे थे कि आपने तो गोल्ड को ही विलन बना दिया। आप समाजी जीवन की मानसिकता से जुड़े हुए नहीं है, आप समाज में जीते नहीं है, लोगों को देखते नहीं है कि किस तरह से जो है लोग का जो जुड़ाव गोल्ड से होता है, लेकिन आपने गोल्ड को महंगा कर दिया। मोदी का कहना था सोना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, शादी त्योहारों का हिस्सा है, इसे विलन बनाना गलत है, इसे इस तरह से महंगा करना गलत है। लेकिन आज प्रधानमंत्री खुद जो है इसको मना कर रहे हैं कि साल भर गोल्ड मत खरीदिए, और 15% तक जो है इस पर जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, जब 2013 में मोदी जी विपक्ष में थे तो ये कह रहे थे, आज सत्ता में हैं तो कुछ और कह रहे हैं। दोस्तों, यही कारण है कि विपक्ष कह रहा है कि जब आप कहते थे तो गलत था, और जब आप कर रहे हैं तो सही। आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, यही वाला हाल हो गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो पहले कहा करते थे वो बिल्कुल गलत था। आज जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। दोस्तों, एक और वीडियो देखिए प्रधानमंत्री मोदी। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है। जब जो है डॉलर उस समय 60 से 62 रुपये पे पहुंचा था, तब प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से बड़े मन से दहाड़ते हुए कहते थे, ऐसा नहीं होता है मित्रों, इस तरह से जो है डॉलर पतला नहीं होता, इस तरह से डॉलर नहीं गिरता। जब जो है बांग्लादेश का, नेपाल का जो है रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, हमारा रुपया क्यों पतला होता जा रहा है, इस तरह की बात करते थे प्रधानमंत्री मोदी। ये भी वीडियो देखिए। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने कि प्रधानमंत्री उस समय किस तरह से दहाड़ा करते थे, ललकारा करते थे, और उस समय की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसको फटकार लगाया करते थे। लेकिन आज दोस्तों क्या है मालूम है, 96 रुपये कीमत हो गई है डॉलर। $1 के मुकाबले 96 रुपये पे पहुंच गया। इस तरह से रुपया लुढ़क गया, लेकिन कोई भी इस पर जो है कुछ नहीं बोल रहा है। बड़े बड़े अभिनेता खामोश हैं, कोई इस पर कोई टिप्पणी नहीं करा। उस समय जो है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, भाई ट्विटर तो बड़ा पड़ा हुआ था, सब कोई घेर रहा था। लेकिन आज $1 के मुकाबले रुपया 96 रुपये पर पहुंच गया है। 96 रुपये इतना गिर चुका है। और ये 1 महीने के अंदर, 1 महीने की बात कर रहा हूं, आज से 30 दिन पहले का आप जो है डेटा उठाकर देख लीजिए, 85 से 86 रुपये था। पिछले 1 महीने के अंदर 16 से 17 रुपये जो है गिर गया है डॉलर। और यही कारण है दोस्तों कि शेयर मार्केट धराशायी है। धराम धराम से लाखों लोगों के रुपये धराशायी हो रहे हैं। रुपया जूं का तूं उड़ रहा है दोस्त, जेब खाली हो रहा है। पेट्रोल के दाम जो है बढ़ा दिया है, कल 3 रुपया बढ़ा दिया गया, और ये एक आंकड़े के हिसाब से 16% तक पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे।
और अगर एक बैग बढ़ा दिया जाएगा पेट्रोल का दाम, तो हम और आप सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ विरोध करने लगेंगे। तो इसलिए सरकार बड़ी तेज है दोस्तों। सरकार 3 रुपया बढ़ाई है ना, अब कुछ दिन बाद फिर 2 रुपया बढ़ा देगी, कभी 1 रुपया बढ़ाएगी। इस तरह से 16% तेल के दामों पर बढ़ोतरी करेगी बीजेपी सरकार। ये लिख के ले लीजिए, 16% की बढ़ोतरी होगी। अभी 3 रुपये बढ़ाया है, एक बैग नहीं बढ़ाएगी, स्ट्रैटेजिकली बढ़ाएगी। पहले 2 रुपये, फिर 3 रुपये, फिर 1 रुपये, इस हिसाब से बढ़ाया जाएगा। लेकिन जनता की कोई परवाह नहीं है। सारे विदेश में, चाहे ब्रिटेन को ले लीजिए, हर जगह, ऑस्ट्रेलिया के पीएम को ले लीजिए, वहां जिस तरह के संकट आए, हम मानते हैं कि ये युद्ध में हर देश में संकट आया, लेकिन संकट के समय जो वहां की सरकार होती है वो जनता के प्रति, जनता के पक्ष में होती है। इसलिए ब्रिटेन में जो है 100 रुपये पाउंड जो है कम कर दिया गया बिजली बिल का, और ऑस्ट्रेलिया में जो है 17 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है, नेपाल में कम कर दिया, बहुत जगह कम कर दिया गया है, लेकिन हमारे देश में बढ़ा दिया गया। भाई जो कुछ भी हो जनता के ऊपर डाल दो। इसलिए राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार जो है सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें जो है वो जनता पर डाल देती है, और अपने बच निकलते हैं, और बच निकल के शेखों के साथ गले मिल रहे हैं, हंसी ठिठोले कर रहे हैं, बाहर भ्रमण करने निकल गए हमारे प्रधान। दोस्तों, प्रधानमंत्री की ये जो आपने वीडियो देखा, पहले कुछ और कहते थे, अब कुछ और कह रहे हैं। पहले जो है जीएसटी के खिलाफ बोलते थे, ईवीएम के खिलाफ बोलते थे, पहले जो आधार कार्ड के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब वही सब काम करवा रहे हैं और वही सब चीज हो रहा है। इसी को लेकर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरीके से 2013 से लेकर अब तक जनता से किस तरीके से लोगों से झूठ बोला है। दोस्तों, मैं चाहूंगा वो वीडियो देखिए। भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने, मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूँ, मजबूती देना चाहता हूँ, आधुनिक बनाना चाहता हूँ। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। दोस्तों, वीडियो देखा कि प्रधानमंत्री 2013 में किस तरह कहते थे, एक मौका दे दो दोस्तों, फिर जनता जो सजा कहेगी हमें मंजूर है। फिर किसी वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस चौराहे पर मुझे बुलाओ और जो सजा जनता तय करेगी वह हमें कबूल है। लगातार इसी तरह से जनता से वादा करते करते आए, यहां तक कि 2026 आ गया, सरकार में है। अब जो है 47 का विजन मांग रहे हैं कि 47 तक मौका दे दीजिए, देश को जो है विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन विश्व गुरु किस तरह बन रहा है वो आपके और हमारे नजरों के सामने है। किस तरह हमारे विश्व स्तर पर फजीहत हो रही है, वीडियो अजीब अजीब आ रहे हैं सामने में, किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे देश का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दोस्तों, इन सब मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।